सम्मान मेहनत करने वालों को ही मिलता है। सम्मान मेहनत करने वालों को ही मिलता है, चाहे खेल का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान। क्योंकि याद रखिए, मेहनत वो चाबी है जो ताले को खोल देती है, और आपके सामने जो ताला है वो है सरकारी नौकरी, और चाबी है वो आपको पता है कि मेहनत। तो मेहनत करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये ताला जरूर खुलेगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है राजस्थान के खेल पुरस्कार। इससे पहले हमने भारत के खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और जो कोच को दिया जाता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब हम राजस्थान के खेल पुरस्कार की बात करें तो यहाँ देखते हैं, यह है महाराणा प्रताप जी की मूर्ति। तो ये जो मूर्ति है, यह महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार में दी जाती है। अब देखते हैं राजस्थान के खेल पुरस्कार, जिसमें मुख्यतः जो हमारे सामने है, हम देखते हैं। सबसे पहला है महाराणा प्रताप अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार। दूसरा है गुरु वशिष्ठ अवार्ड यानी कि गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो यह मुख्यतः दो पुरस्कार जो है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं जो कि राजस्थान में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राजस्थान का सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार है। और वही गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पुरस्कार। तो जो कोच को दिया जाता है राजस्थान में वो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, और जबकि राजस्थान के खेलों में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-83 में हुई है। तो इसको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार जो कि राजस्थान के खिलाड़ियों का सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल पुरस्कार, उसकी स्थापना 1982-83 में हुई है। अब यहाँ पर क्या दिया जाता है, हमने देखा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख रुपए दिया जाता है, पर यहाँ पर कितने हैं, 5 लाख रुपए, जो कि कब से बढ़े हैं, 2022 से। 2022 से पहले इसकी राशि सिर्फ 1 लाख रुपए थी। 2022 में इसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, यानी वर्तमान में इसकी राशि है 5 लाख रुपए। महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा जो हमने देखी थी, उसके बाद ब्लेजर टाई महाराणा प्रताप पुरस्कार, जिसे राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा 1982-83 में शुरू किया गया था। राजस्थान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 1982-83 में एथलेटिक्स श्रेणी में पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत और हमीदा बानो को प्रदान किया गया था। इन खिलाड़ियों को इस अवधि के दौरान एथलेटिक्स में उनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से फिर प्रश्न बनता है कि सर पहली बार कब दिया गया, 1982-83 में। तो पहली बार किन किन लोगों को दिया गया, तो ये रहे नाम, गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत और हमीदा बानो। तो सर अब इसको याद कैसे करना है, आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने जो स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्कीम चला रखी थी, RGHS। तो बस वही हमारी ट्रिक है कि RGHS यानी कि आर से कौन सा पुरस्कार है, तो आप देखेंगे आर से है हमारे राजकुमार अहलावत, जी से कौन है, तो जी से हमारा है गोपाल सैनी, और एच से कौन है, वो है हमारे हमीदा बानू। तो इन तीनों को जो है राजस्थान खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप जो है 1982-83 में पहली बार दिया गया। आपको याद रखना इस ट्रिक के माध्यम से, RGH, आर से है राजकुमार अहलावत जी से है गोपाल सैनी जी, और एच से है हमीदा बानो जी। इन तीनों को ये पहली बार दिया गया। आगे चलते हैं, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये भी 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई। वो था 82-83, और उसके 3 साल बाद 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत दी गई। हमने देखा था भारत में जो कोच को दिया जाता था वो था द्रोणाचार्य अवार्ड, और यहाँ पर राजस्थान में है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो यहाँ पर पहले भी 1 लाख पुरस्कार थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई, 5 लाख रुपए हो गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 2022 में इनकी राशि बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दी। तो राजस्थान का अगर खेल पुरस्कार है, दोनों ही महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ, दोनों की जो पुरस्कार राशि है वो है 5 लाख रुपए। आगे चलते हैं, 2022 में महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ दोनों की नकद राशि को 5 लाख तक बढ़ा दिया। इन पुरस्कारों के लिए चयन अब नए नियमों के तहत होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रदर्शन को आधार बनाया जाता है। इस पुरस्कार में पहले सम्मानित प्रशिक्षकों में श्री पोकरमल और श्री रामदेव शर्मा। जो श्री पोकरमल थे वो थे एथलेटिक्स के, और श्री रामदेव शर्मा जी जो है वो है साइकिलिंग के। तो इन्हें याद करना, इन्हें याद नॉर्मल कर सकते हैं हम PR से या RP से, कि P से कौन थे, तो पहले पोकरमल जी थे, और उसके बाद रामदेव शर्मा जी थे जो कि साइकिलिंग से थे। तो इन्हें पहली बार जब गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, सबसे पहले ये दो कोच है हमारे राजस्थान के, जो देखे थे हमने, पोखरमल तो थे एथलेटिक्स से,
और जबकि रामदेव शर्मा जी थे वो है साइकिलिंग से। तो इनका हमें याद रखना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? आज की वीडियो में हमने जाना कि जो राजस्थान में मुख्यतः 2 पुरस्कार है, और भी पुरस्कार है, पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये 2 पुरस्कार है। सबसे पहले है महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि 1982-83 में उनकी शुरुआत होती है। पहले 3 जनों को दिया गया था, उनको नाम याद रखना है। RGHS से हमने ट्रिक से याद किया था, यानी कि आर से थे हमारे कौन से? आर से थे राजकुमार अहलावत जी, उसके बाद जी से हमारे थे गोपाल सैनी जी, और एस से थे हमारे हमीदा बानो जी। उसके बाद गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86, 3 साल बाद इसकी शुरुआत होती है, और उसमें 2 जनों को दिया जाता है। एक श्री पोकरमल जी जो कि एथलेटिक्स से थे, और एक श्री रामदेव शर्मा जी जो कि साइकिलिंग से थे। उसके बाद हम देखते हैं, यह है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको जुड़ना है, रोज रात को टेस्ट सीरीज 10 बजे चलाई जाती है। अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं, निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, अपने प्रदर्शन को देखना चाहते हैं कि हम अभी कहाँ पर है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़कर देख सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो होगा तो आपको सबसे पहले इसकी खबर होगी। फिर हम मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।